हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोक। क्लोक में हमने बहुत से टॉपिक कर लिए थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करे थे। आज हम करेंगे, पहले हमने क्लोक में अति व्यापन का, ओवरलैपिंग का भी कॉन्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमने क्लोक की नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, इसके वाटर इमेज और दूसरा जो आपका जल प्रतिबिंब बनता है उसके भी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन के। जब आपकी क्लोक में दोनों सुइयां अपोजिट डायरेक्शन में या फिर विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसको, उन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे आपका आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। STRAIGST स्ट्रेट लाइन, या फिर आप बोल सकते हो सरल रेखा। ठीक है, इसको आप अपोजिट या फिर विपरीत भी बोल सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन या फिर विपरीत दिशा, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो, आपको पता है कि क्लॉक में क्या होता है, घंटे और मिनट की सुई और सेकंड की सुई होती है। तो इसमें क्या है, मैंने बात की है स्ट्रेट लाइन की। तो दो सुइयां आपकी स्ट्रेट कब होंगी, देखो जैसे ये तो आपकी होगी घंटे वाली सुई, ठीक है, ये आपकी होगी मिनट वाली सुई, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हमें पता है यहां बनता है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है स्ट्रेट लाइन कब बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मेरी क्या होगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, या फिर मैं बोल सकता हूं सरल रेखा में होंगी। तो उसी से मैंने नाम दिया है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, या फिर दोनों जो आपकी सुइयां एक दूसरे के अपोजिट, एक की डायरेक्शन उस साइड में है, एक की डायरेक्शन इस साइड में है, तो इसको मैं विपरीत दिशा भी बोल सकता हूं। तो देखो, अब मैंने किसकी बात करनी है, स्ट्रेट लाइन की बात करनी है कि घड़ी में 180 डिग्री का कोण। देखो आपकी स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब ये वाला कोण किसका होगा, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। 180 डिग्री का जब कोण होगा तभी मेरे क्या होगी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन की बनेगी। देखो ये जैसे इन दोनों के बीच में जो कोण 180 डिग्री का होगा तभी मेरी क्या होगी, जो स्थिति बनेगी वो स्ट्रेट लाइन वाली या फिर विपरीत दिशा वाली बनेगी। अब देखो इसमें क्या ध्यान देने योग्य बात है कि जो अपनी घड़ी है जो 1 घंटे में रोटेट करती है, तो 1 घंटे में रोटेट करती है पूरा, तो 180 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है। 1 घंटे में यदि मैंने कहा मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के सापेक्ष मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो एक स्थिति 1 घंटे में ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा कि 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, एक बार, ठीक है। 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं बोलूं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो इसमें भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अति व्यापन में सुइयां क्या होता है, 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 12 घंटे में 11 बार मिलती है और 24 घंटे में 22 बार मिलती है। तो सेम वही कंसेप्ट लगने वाला है। तो 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और उसके बाद आपका 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल, ये बन जाएगा आपका 22 बार। अब आप पूछोगे कि सर 1 घंटे में 1 बार बन रहा है, 12 घंटे में 11 बार क्यों बन रहा है। तो देखो जैसा मैंने आपको उसमें बताया था अति व्यापन में कि 2 घंटे आपके लगातार ऐसे होते हैं कि उसमें क्या होता है, एक बार ही अति व्यापन होता है। अब इसमें भी आपका क्या है, 5 से लेकर के नोट लिख लीजिए, 5 से लेकर 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण, 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है, केवल
एक बार बनता है, ठीक है। और वो कब बनेगा? एक बार बनेगा जब 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। वो एक बार आपका जो कोण बनेगा 5 और 7 बजे के बीच में बनेगा, यानी कि आपका वो बजेगा 6 बजे आपका कोण बनेगा, वो होगा 180 डिग्री का, ठीक है। ये आप बात नोट में कर लीजिए। आपको क्या है, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 180 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनता है। तो एक दिन में आपका यदि 12 घंटे में पूछेगा तो 11 बार बनेगा, पूरे दिन में पूछेगा तो 22 बार बनेगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे आंसर कर सकते हो। तो ये देख लीजिए, एक बार नोट लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इस पे रिलेटेड। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे, फॉर्मूले पे बात करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पहले हम एंगल निकालते थे, हमें एंगल अब दिया हुआ है। एंगल क्या दिया हुआ है? हमें 180 डिग्री पता है कि एंगल हमारा 180 डिग्री का बन रहा है। अब इसमें देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 180 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक फॉर्मूला है। अब देखो, अपने ने 180 डिग्री के लिए बात कर ली, फिर 90 डिग्री के लिए भी बात करेंगे। हर क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है हर क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 4 से 5 बजे के मध्य किस समय पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण किस किस के बीच में बनेगा। कोण किस किस के बीच में बनेगा, किस किस के बीच में बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 4 और 5 बजे के बीच में हमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। अब यहाँ पे हमें कोण फिक्स दे रखा है। पहले हमें जो क्वेश्चन दे रखा होता था उसमें हम कोण निकालते थे। कोण निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? 11/2y माइनस x इंटू 30। ये आपका फॉर्मूला किसके लिए था? थीटा निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए। अब देखो ये x आपका क्या होता था? x आपका मिनट, x आपका होता था घंटे में, घंटे वाली वैल्यू होती थी, और y आपका क्या होता था? मिनट वाली वैल्यू होती थी। तो मैंने आपको जब ये क्वेश्चन करवाए थे उसमें सब कुछ बातें बताई थी। अब हम 180 डिग्री के लिए बात करेंगे। 180 डिग्री के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है? देखो 180 डिग्री के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है 60/11, 60/11 ब्रैकेट समय प्लस माइनस 6। तो देखो ये आपका फॉर्मूला है। इससे आपको बताना पड़ेगा कि किस किस के बीच में कौन बनेगा 180 डिग्री का। अब देखो यदि आपको टाइम है जो वो 6 बजे से पहले का दे रखा हो, यदि टाइम नोट करके लिख लीजिए, यदि टाइम 6 बजे से पहले का दिया हो, यदि टाइम 6 बजे से पहले का दिया हो तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। और यदि टाइम हमें 6 बजे के बाद का समय दे रखा होगा तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे, ठीक है। 6 या फिर 6 बजे के पहले, ठीक है। 6 या 6 बजे के पहले का यदि हमें दे रखा होगा टाइम तो हम पॉजिटिव लेंगे। और 6 या सेकंड नोट में लिख लीजिए, 6 से बाद वाले टाइम के लिए
माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, यदि टाइम हमें 6 या 6 से बजे से पहले का 6 या लिख लो 6 या 6 से पहले का दिया हो तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और 6 बजे का बाद का टाइम दे रखा होगा तो हम क्या लेंगे, माइनस नेगेटिव लेंगे। अब देखो हमें क्या दे रखा है, 4 से लेकर के 5 बजे के बीच का समय दे रखा है। ठीक है, 4 या 5 बजे के बीच में का समय दे रखा है। अब हमें फॉर्मूला पता है तो हमें टाइम निकालना है कि किस टाइम पे वो कोण है जो 180 डिग्री का बनेगा। तो देखो 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय प्लस माइनस 6। तो समय देखो हमें क्या दे रखा है, हमें 4 से लेकर के 5 बजे के बीच का दे रखा है। तो हम हमेशा क्या लिखते हैं, शुरू वाला समय लेते हैं। तो मैंने यहाँ 4 लिया। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी। प्लस की कंडीशन कब ले रही है, 6 बजे से पहले का। ठीक है, 6 बजे से पहले का। तो देखो 4 है वो 6 से पहले बजते हैं तो हमारा यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। तो आगे आपको क्या दे रखा है, 6। तो अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, 60/11 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 600 बटे में क्या आ गया मेरा 11। तो 11 से 600 में डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो 600 को मैं भाग करूंगा 11 से तो 5 पे जाएगा 55, तो फिर 5 बच गया तो 45 पे जाएगा, 4 पे जाएगा 44, तो 6 बच गया 54 सही 6/11। तो मुझे क्या बताना था कि 180 डिग्री का कोण किस समय के बीच में बनेगा। तो वो मेरा समय क्या आ जाएगा, 4:54 सही 4:54 सही 6/11 मिनट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। और यही हमें बताना था, 4 से लेकर के 5 बजे के बीच में हमें बताना था कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमारा बनेगा 4:54 से ही 6/11 मिनट पर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, फॉर्मूला आपको एक बार साइड में लिख देता हूं। यहां क्या था आपका फॉर्मूला, 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय प्लस माइनस 6। देख लो प्लस कब ले रहे थे, प्लस हम ले रहे थे 6 या 6 के पहले का समय। ठीक है, और माइनस हम कब ले रहे थे, 6 के बाद वाला समय, बाद वाला समय। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि 9 से 10 बजे के बीच में 9 से 10 बजे के बीच में 9 से 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का का कोण 9 से 10 बजे के बीच में, यहां आप लिखो किस समय 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहां हमें क्या दे रखा है, यहां हमें टाइम दे रखा है 9 से लेकर के 10 बजे के बीच में। तो 9 से लेकर के 10 बजे के बीच में तो वो कब का टाइम बनता है, 6 के बाद का टाइम बनता है। हमारा फॉर्मूला क्या था, 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय प्लस माइनस 6। ठीक है,
अब देखो जो 9 से 10 बजे का टाइम है वो देखो, उसको मैं वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। अब जो मैंने आपको नोट लिखवाया था उससे आप देखो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखो यहाँ मैंने आपको साइड में इसीलिए लिख दिया कि यहाँ से आप देख पाओ 6 बजे के बाद वाला समय होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो मैंने यहाँ ले दिया 6 बजे के बाद वाला टाइम था 9 से 10, तो मैंने यहाँ माइनस लिया। अब इसको सोल्व करोगे तो 60/11 मल्टीप्लाई बाय 9 में से 6 गए तो 3 बच गए, तो 6 3 18, 180 में मैं कितने का भाग दूंगा, 11 का भाग दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 180 में 11 का भाग दिया तो ये 1 पे जाएगा पहले, तो बकाया क्या बच गया, बकाया 7 बच गया। ऊपर से मैंने 0 ली तो 11 6 66, तो फिर 6 बच गया। 16 सही 6/11 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या बताना चाहा, 9 से लेकर के 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का जो कोण बनेगा वो किस समय पर बनेगा, वो मेरा बन जाएगा जो मैंने आपको बताया है 9 सही 16 सही 6/11 टाइम पर बनेगा। तो क्या टाइम आ गया मेरा 9:16 सही 6/11। इस समय पर मेरा जो टाइम होगा उस समय कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक तो मैंने 6 बजे से पहले का समय लिया और एक 6 बजे से बाद का समय लिया। आपको इसमें क्या लर्न करके रखना है, आपको ये चीज फॉर्मूला है वो लर्न करना है। 60/11 समय प्लस माइनस 6, समय आपको कौन सा लेना है, पहले वाला समय लेना है। और ये प्लस माइनस वाला जो चिन्ह है वो किस पे बेस्ड है, आपके इस पे बेस्ड है। यदि हमें जो टाइम है वो 6 बजे से पहले का दे रखा है तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और 6 बजे के बाद का टाइम दे रखा है तो हम प्लस लेंगे। देखो ये थे आपके क्वेश्चन जो 180 डिग्री के एंगल से बनते हैं। अब हम 90 डिग्री वाले एंगल की भी बात करेंगे। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, या फिर उतारना है उतार लीजिए। और आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 90 डिग्री एंगल की बात करेंगे। चलो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब देखो हम बात करते हैं 90 डिग्री एंगल। घंटे की सुई द्वारा नब्बे डिग्री का कोण। अब देखो 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इस प्रकार आपकी घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तब आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री यानी कि आपकी सरल रेखा या फिर विपरीत कोण 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। अब वैसे ही मैं 90 डिग्री का पूछूं कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 1 बार यहां बन जाएगा, ठीक है, 1 बार यहां बन जाएगा और 1 बार आपका यहां बन जाएगा। तो 1 घंटे में आपका 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। तो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। फिर आगे बताओ, तो आपका जो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो 12 घंटे में आपका बनेगा 22 बार, ठीक है। और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। ये आपका इस बार इसका 90 डिग्री का एंगल जो बनेगा 1 घंटे में तो बनेगा 2 बार और आपका 12 घंटे में बनेगा 22 बार और 1 दिन में यानी 24 घंटे में या फिर 1 दिन में आपका कोण बन जाएगा 44 बार। अब आप पूछोगे कि 1 घंटे में 2 बार बन रहा है और 12 घंटे में 22 बार क्यों बन रहा है।
24 बार बनना चाहिए, तो यहाँ 24 बार ना बन करके कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। तो इसके लिए आप नोट लिख लीजिए। क्या नोट लिखोगे कि हमारा जो नोट है वो लिखो। नोट में आप लिख लीजिए कि 2 से लेकर के 3 बजे, 2 से लेकर के 3 बजे, ठीक है, और 3 बजे से लेकर के 4 बजे, 3 बजे से लेकर के 4 बजे, जो ये टाइम है इसके बीच में जो आपका कोण बनता है 90 डिग्री का, वो कोण आपका कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। और बनना कितनी बार चाहिए, बनना 4 बार चाहिए। और 4 बार ना बन करके कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। उसी प्रकार एक बार तो यहाँ पे कम हो गया, और एक बार 8 बजे से लेकर के 9 बजे, और 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में जो आपका 90 डिग्री का कोण है वो बनता है 3 बार, ठीक है। एक बार यहाँ कम हो गया, और एक बार यहाँ कम हो गया, और एक बार यहाँ कम हो गया। टोटल कितनी बार कम हो गया, 2 बार कम हो गया। तो हमारा 48, 24, 44 बार बनेगा, और यहाँ आपका 22 बार बनेगा। तो 2 बार मैंने कम कर दिए। एक तो आपका 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में कम हो गया, और एक बार 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में कम हो गया। तो टोटल हमारा 12 घंटे में 22 बार बनेगा। तो 24 घंटे में सेम वही टाइम रिपीट होगा। तो 2 बार ये वाला नहीं बनेगा, 2 बार ये नहीं, तो टोटल हमारा 4 बार 90 डिग्री वाला कोण नहीं बनेगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे वो हम बात करते हैं। पहले हमने 180 डिग्री के लिए बात की थी। तो 180 डिग्री के लिए जब हमने बात की थी तो हमने क्या फॉर्मूला लिया था, फॉर्मूला था हमारा, देखो 180 डिग्री के लिए मैं यहां साइड में दोनों के लिए लिख देता हूं। 180 डिग्री के कोण के लिए, ठीक है, और यहां आपका क्या है, 90 डिग्री के कोण के लिए, ठीक है। अब देखो यहां हमारा फॉर्मूला था 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय ±6, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे। अब देखो यहाँ 180 डिग्री का है, मैंने आपको बताया था प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। प्लस लेना है 6 या 6 से पहले का समय, और माइनस आपको लेना है 6 बजे के बाद। और यहां देखो अब 90 डिग्री के एंगल के लिए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए एंगल के लिए आपका हो जाएगा 60/11 समय ±3। देखो यहां 180 डिग्री का एंगल है, यहां कितने का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, तो ±6, और यहां 90 डिग्री का एंगल है तो ±3, तो इसका आधा हो गया। देखो यहां अपना जो 1 घंटे में कितनी बार हो रहा था, 180 डिग्री का 1 बार, और 12 घंटे में कितनी बार हो रहा था, 11 बार, और आपका 24 घंटे यानी कि 1 दिन में कितनी बार, 22 बार, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 22 बार, और 1 दिन यानी कि 24 घंटे में मेरा कोण कितनी बार बनता है, 44 बार। और एक चीज और मैंने आपको क्या बताई, एक चीज मैंने बताई 2 से 3 और 3 से 4 इनके बीच में जो मेरा कोण है वो 90 डिग्री का जो एंगल है वो 3 बार बनता है। और एक बताई मैंने 9 से लेकर के 10 और 10 से 11 के बीच में मेरा 90 डिग्री का कोण बनता है 3 बार। तो देखो यहाँ पे अपना कोण है इस प्रकार बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया, ठीक है। अब चलेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उन पे, क्वेश्चंस पे बात करेंगे।
अब एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ आपका इसमें 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में, मैंने आपको बता दिया था वैसे तो, एक बार और लिखा देता हूं, आपका इकट्ठा लिखवा देता हूं, 5 से 7 बजे के बीच में इसमें जो आपका कम बन रहा है वो आपका 5 से 7 बजे के बीच में जो कोण है वो कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। और वो कब बनता है, एक बार जब बनता है 6 बजे बनता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं 90 डिग्री एंगल पे जो अपने क्वेश्चन बनते हैं उन पे। ठीक है, अब हम लेंगे क्वेश्चंस। मैंने आपको 180 डिग्री और 90 डिग्री है उसको इकट्ठा भी बता दिया, और आपको मैंने कंपैरिजन करके बता दिया फॉर्मूला भी, और इससे आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि जो 90 डिग्री का होगा वो 180 डिग्री का हाफ होगा। अब देखो क्वेश्चन 90 डिग्री के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 4 से 5 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, हमें क्या बताना है, 4 और 5 बजे के बीच में हमें बताना है कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कब बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए अपना क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, आप वीडियो को बैक करके आप फॉर्मूला देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला था 60/11 समय +-3। अब देखो मैंने क्या बताना है कि 90 डिग्री का कोण, तो देखो 60/11 मल्टीप्लाई बाई समय मेरे को क्या दे रखा है 4 से 5, तो मैं पहले वाला समय लूंगा 4, उसके बाद आपको प्लस माइनस कितना करना है 3। तो देखो इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। तो 60/11 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 6 42, 420 में आपको 11 का डिवाइड करना है। तो 420 में 11 का डिवाइड करोगे, 11 3 33, तो हमारा 7 और 2 9 बच गया, 11 8 88, 2 बच गया, तो 38 सही 2/11। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आ गया 38 सही 2/11। तो मुझे बताना था कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जो मेरा 90 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसको, फिर मैं आपको माइनस वाले चिन्ह से भी करवाऊंगा। उतार लीजिए जल्दी से, फिर हम करते हैं 4 माइनस के लिए। अब देखो यही सवाल हम करते हैं माइनस के लिए। माइनस हमारा फॉर्मूला क्या था 60/11 समय +-3। तो मुझे क्या दे रखा है 60/11 मल्टीप्लाई बाय 4 बजे दे रखा है। ठीक है, 4 बजे और माइनस मैंने लिया तो मेरा क्या आ गया 1 आ गया। तो 60 में मैं किसका डिवाइड कर दूंगा 11 का डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा 11 5 55, तो 5 सही 5/11। तो माइनस के लिए मेरा क्या आंसर बन जाएगा 4:05 सही 5/11 मिनट। इस टाइम पर मेरा जो है कोण 90 डिग्री का बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल है वो 2 बार बनता है, एक बार तो इस टाइम बनेगा, एक बार इस टाइम बन जाएगा। तो ये था आपका 90 डिग्री वाले एंगल के लिए। अब देखो क्या है, अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो है, देखो एक बात और देख लीजिए, 2 से 3 बजे के मध्य यदि अपना आ जाए, टाइम यदि 2 से 3 बजे के बीच में आ जाए, यदि हमारा जो टाइम है 2 से 3 बजे के बीच में आ जाए, हमें पूछ लिया, टाइम हमें दे दिया 2 से 3 बजे के बीच, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच में हमें पूछ लिया, तो देखो आप इसको कैसे करोगे, 60/11 मल्टीप्लाई बाय समय प्लस माइनस 3, तो एक बार आप प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, जब आप प्लस लोगे तो 2 + 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 × 60/11, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपका देखो आप यदि माइनस लोगे तो समय आपका 2 आ गया, 2 - 3 × 60/11, ऐसे करोगे तो आपका -1 मल्टीप्लाई बाय 60/11 आ गया। अब यदि आपको यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस आएगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पे आपको 12 में से माइनस करना होगा, 12 में से -1 करोगे तो 11 बजे, यानी आप यहाँ टाइम क्या लोगे, यहाँ टाइम 11 लोगे, ठीक है, यहाँ पे आप टाइम लोगे 11, तो फिर आपको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए, फिर आपका जो क्लॉक टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए, फिर हम उसको आपको फॉर्मूला बता देंगे और उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन क्या है कि राम स्कूल सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में जाता है, राम सुबह स्कूल 8 बजे से 9 बजे के बीच जाता है, ठीक है, और आगे दे रखा है और वापस दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच में आता है, दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच में आता है, ठीक है, और आगे आपको क्या दे रखा है, स्कूल जाते और आते समय घंटे का मिनट की सुइयों की आपस में स्थिति बदल जाती है, स्कूल जाते और आते समय घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति आपस में बदल जाती है, तो बताइए कितने बजे स्कूल गया और कितने बजे वापस आया, तो बताइए राम कितने बजे स्कूल गया और कितने बजे वापस आया, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, राम स्कूल सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में जाता है और वापस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में आता है, स्कूल जाते और स्कूल से आते समय घंटे व मिनट की सुइयां आपस में क्या है, स्थिति बदल जाती हैं, तो बताइए राम कितने बजे स्कूल गया और राम कितने बजे स्कूल से वापस आया, तो ये हमें बताना है।
अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या बताना है, स्कूल जाने के बारे में, ठीक है, जाने के बारे में और स्कूल से आने के बारे में, ठीक है। अब यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या है, 60/13। अब देखो जाने वाला है तो जाने वाला समय कौन सा आएगा, बाद वाला, ठीक है। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है, आने वाला है तो 60/13 इंटू आने वाला समय, और ये भी कौन सा आएगा, बाद वाला। अब इस फॉर्मूले में आप जो जो आपको टाइम दे रखा है वो रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो स्कूल जाने के समय, जाने का बताना है हमें, ठीक है, कितने बजे स्कूल गया, तो जाने वाला बताना है। तो अब देखो क्वेश्चन में देखा है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में जाता है, तो देखो 60/13, तो 60/13 मल्टीप्लाई बाय जाने वाला समय क्या है, 8 से 9 बजे के बीच में जाता है, तो 9 बजे के बीच में, तो मैंने बाद वाला समय लेना है तो 9 ले लिया, तो 6 9 63, 63/13, इसको जो सोल्व करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। और उसी प्रकार इसका कहोगे तो 60/13 मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई बाय आपका क्या आएगा, आने वाला समय बाद वाला, तो आने वाला समय क्या है, 3 बजे है, तो इसको आप 6×18 180/13 इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका सही आंसर होगा। इस टाइप के यदि आपको क्वेश्चन पूछने जाते हैं तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा करके आंसर कर देना है, ठीक है। ये थे आपके क्लॉक के क्वेश्चन। आपका यहाँ पे जो क्लॉक टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यदि हाँ आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।